हमारे साथ है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। जो संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। पास्ट में लोगों ने देखा है, ऐसे मुख्यमंत्री हुए, जेल कोर्ट ने भेजा और जेल, हिम्मत देखिए, जेल जाने के बाद वहीं से उस राज्य का शासन चलाते रहे। ऐसे मुख्यमंत्री हुए, जेल कोर्ट ने भेजा, सरकार भी उन्हीं लोगों की थी, याद कीजिएगा, और हाथी पे चढ़ के जेल जाते थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसा तो रहा है विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का कारनामा, और इसमें तो प्रधानमंत्री भी इसके परिव्यू में आते हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है कि सत्ता पक्ष जो है अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, एजेंसियों वगैरह का सब। अरे भाई, कोर्ट जो है, अब इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो संविधान सिर्फ पॉकेट में लेके घूमने के लिए है। संविधान में तो है कि जुडिशरी है, तो जो भी किसी को जेल भेजा जाता है तो वो तो कोर्ट ने भेजता है, जज साहब भेजते हैं आपके खिलाफ कागज, उस पर तो भरोसा करना होगा। और जब आप जेल भेजे जाते हैं तो आप अपना संवैधानिक ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? नॉर्मली जो लोग संविधान बनाए हैं वो अगर आज रहें या देखें कि लोग क्या हाल किया संविधान का, कि जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा नहीं दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पहले से हमसे चर्चा कर लिए तो ज़्यादा बेहतर, व्यापक चर्चा हो और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। अब तो अभी आ ही रहा है, अब वो भेजा जाएगा नहीं भेजा चर्चा के बाद ही तय होगा। और चर्चा के लिए तो है ही रे भाई, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छा का इतना बड़ा फोरम है जिसको डेली बायकॉट करते हैं लोग, डिबेट करना चाहिए पूरा। इसमें लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। पब्लिक का ट्रस्ट नेताओं के प्रति बढ़ेगा। उन लोगों ने पूरा का पूरा इमेज खराब कर दिया कि मुख्यमंत्री होते हुए भी जेल गए और जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। वहीं से चीफ सेक्रेटरी को कैसे आप चलाइएगा? बताइए, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जेल के अंदर तिहाड़ में आप बंद है, तो कैसे आप शासन चलाइएगा? डेली का काम है ये। तो इन्हीं लोगों को हिम्मत था जो वहाँ बैठ करके भी शासन चलाते रह गए। तो ये थे संजय झा, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद हैं उज्जवल रमन सिंह। जो सत्ता पक्ष जो है संविधान संशोधक बिल लाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? अभी तो बिल का पूरा प्रारूप देखा नहीं है हम लोगों ने। पहले बिल का प्रारूप देख लिया जाए, तब उस पर देखते हैं कि किस रूप में लाते। देखिए, कोई भी संशोधन लाएं या कोई भी बिल लाएं, मंशा उसकी अच्छी होनी चाहिए। मंशा अगर साफ होगी तो निश्चित तौर से हर तरीके का समर्थन, लेकिन मंशा कुछ और हो और निशाना कहीं और लगाया जाए तो वहीं पर सारी सरकार की तरफ से गड़बड़ होती है। सरकार करना कुछ चाहती है और कहना कुछ चाहती है। अगर ऐसा कोई बिल लाना था, मेरा मानना था कि पहले आप चर्चा कर लेते। अगर विपक्षी दल, ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर आप चर्चा कर लेते, कुछ सकारात्मक सुझाव हम लोगों की तरफ से आ जाते। और ये कहा यह जा रहा है कि ये जो बिल जो है राजनीति में अपराधीकरण जो है, खासतौर से शुद्धता लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि अगर किसी के ऊपर गंभीर मामले हो, हिरासत में अगर होता है, 21 दिन जो होता है वो पद रिक्त हो जाएंगे। देखिए, ये तो पहले ही राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लागू करा दिया है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा अगर आपकी सज़ा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाती है। बड़ा ही व्यापक सुधार उनकी पहल से उस समय हुआ था। इसमें ये कि 30 दिन से ज़्यादा अगर आप जेल में रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो उसमें आप जो है आपका पद जो है रिक्त हो जाएगा, हट जाएंगे आप। इसमें जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली, उसमें यह है कि अगर मंत्री हैं आप, अगर मुख्यमंत्री हैं आप और अगर प्रधानमंत्री हैं तो इनके ऊपर। लेकिन मेरा कहना है कि जांच करने वाली एजेंसियां कौन हैं? आज विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच की एजेंसियों पर जो विश्वास और जो निष्पक्षता होनी चाहिए वही प्रतीत नहीं होती। तो मान लिया कि आप किसी को फंसाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसी के लिए मैंने पहले कहा कि मंशा साफ होनी चाहिए। मंशा विपक्ष को टारगेट करने की नहीं, मंशा पूरे सिस्टम को साफ करने की। लेकिन नहीं लगता कि सरकार जिस तरीके से इस तरीके की बिल लाती है, बिना विपक्ष से चर्चा किए, बिना विपक्ष के साथ एक संवाद किए, ऐसे बिल मैं तो कहूँगा कि ऐसे बिल को अभी पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इस पर व्यापक चर्चा हो और तब इस बिल को पास किया जाए। आनन फानन में बिल के पास करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। ये थे प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमन सिंह, जिनका ये कहना है कि अच्छा होता अगर संविधान संशोधन विधेयक जो है पहले विपक्ष से चर्चा करने के बाद सरकार लेकर आती। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
हमारे साथ है राजद के सांसद हैं सुधाकर सिंह। ये जो सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये भारत में अभी तक अघोषित आपातकाल था, अब घोषणा करके आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। यह बिल इस देश की सरकार को घोषित रूप से इतनी ताकत देगा कि कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान को जो चुनौती देगा उसको रात में ही जेल में बंद करके उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त करने का अधिकार तो है ही सरकारों के पास, सत्ता प्रतिष्ठानों को, लेकिन एक कानून बनाकर इस देश में सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको समाप्त कर देना। सत्ता पक्ष का ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जेल में चले जाते हैं कैसे वो सरकार चला सकते हैं, और इसमें 30 दिन के बाद मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, सब लोग आ जाते हैं। तो राजनीति की शुचिता के लिए बहुत जरूरी है ये। यह राजनीतिक शुचिता का मसला नहीं है, यह लोकतंत्र को समाप्त करने का मसला है। आप भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान लोग बनाना चाहते हैं, जहाँ विपक्ष या तो जेल में होता है या विदेश में होता है। भारत के भीतर भी यही षड्यंत्र रचा जा रहा है सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और बिल सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी और जनता में भी। ये थे राजद के सुधाकर सिंह। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।